आपकी मंशा साफ है। आप तो गांव का कचरा भी साफ करोगे और आप तो गांव का हिसाब भी लोगे। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा, मेरा काम था सर्वे करने का, जो मैं गांव के सर्वे करने लग रहा हूं। विकास कार्यों की है, क्योंकि सरकार की मनोहर जी जिस टाइम शपथ हुई उस टाइम मुख्यमंत्री जी लाइव आए थे और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया था, अपने ग्रामीण दरा के लिए, अपने ग्रामीण वासियों के लिए, और वह करीबन 6,500 के सरपंचों के लिए, वह जिला परिषदों के लिए, सबके लिए संदेश था कि गांव के लिए, ग्रामीण दरा के ऊपर इस तरह के विकास कार्य होंगे तो आपके गांव अपने आप तो आदर्श बन जाएंगे और अपने आप ही वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो गांव हैं वो तो सोने की दरार है, क्योंकि इस मिट्टी में तो सोने भी उपजे हैं और हीरे भी उपजे हैं। तो सिरसा घोगड़ा की मैंने सर्वे की, सरपंच साहब के मैंने बयान लिए, तो उसके अंदर जिस तरह मैंने वीडियो लगाई थी उसके अंदर फिर उनकी एक वीडियो वायरल और हो गई थी। उसके बाद मैं फिर से मैंने वो वीडियो बनाई, पति पत्नी का झगड़ा दिखाया, पत्नी के परिवार के मैंने सब सौदा दिखाया, ए से लेकर जड़ तक का। फिर दूसरे पक्ष ने मेरे को गांव में फिर बुलाया, मैं उनकी बातें भी रख के आया और उनकी बातें मैंने दिखाने का काम किया। तो फिर से सरपंच साहब के पास मेरा सौभाग्य है कि अब फिर से सिरसा घोगड़ा सरपंच ईश्वर सिंह के पास मैं फिर से खड़ा हूँ। फिर से कुछ बातें हैं जो जानने के लायक हैं, गांव के लिए है, गांव वासियों के लिए है, क्योंकि ज़रूरी है। मेरा पहला सवाल ये रहेगा, सर, आप लोगों को घर का झगड़ा कभी यो गाँव में नहीं छेद जाएगा? घर का झगड़ा था जी, गाँव में नहीं छेदेगा, क्योंकि घर का झगड़ा अलग चल रहा है और गांव के विकास का कार्य अलग चल रहा है। और गांव के विकास के कार्य के लिए जिस दिन शपथ ली थी ना, उसी दिन से लगे हुए हैं। हमने जो गांव के काम थे, जैसे एक सिरसा टू ढाणी हरसुख का रोड है, बहुत साल से वो 2000 से ही पेंडिंग है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे एमएलए साहब शशि परमार जी थे तब से है वो लटका हुआ है। और अब तो हमारा नाका बंद हो गया, और नाका बंद होने के बाद में पीछे उदय सिंह सरपंच थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी, मगर उसमें एक नहरी डिपार्टमेंट की लैंड आ रही है बीच में, जो कि कनेक्टिविटी हो रही है उससे, तो उसमें हम लगे हुए हैं। मैं तो 4-5 बार उस डिपार्टमेंट में जा चुका हूँ और हमने अपनी तरफ से पर्सनल कोशिश भी कर ली कि उस ज़मीन को हम पंचायत की तरफ से खरीद के मिलाएं। तो विभाग का कार्य चला हुआ है, उसके बाद में पंचायत राज में दी जाएगी वो ज़मीन, तभी तो बनेगी। अब एकदम से तो अलादीन का चिराग तो है नहीं और घिसा और काम हो गया। तो विकास कार्य तो धीरे धीरे होंगे। और झगड़ा तो देखिए, ना तो मेरे को मनसा थी कोई अपनी बदनामी करवा के खुश थोड़ी होता है कि मैं, मेरी पत्नी की मेरी वीडियो वायरल होगी, लोग मेरे को शक की नज़रों से देखते, सामने से बोलते तो नहीं है मगर देखते ज़रूर है। नहीं, मेरा सवाल ये है, आपकी पति पत्नी का झगड़ा तो आपके घरेलू मामला है जी, लेकिन पंचायती बना वो आपके गांव के लोगों की कमी की वजह से बना, या आपकी नासमझी की वजह से वो इतना बड़ा झगड़ा बन गया कि आज वो देश विदेश प्रदेश में विख्यात हो गया? तो इस झगड़ा से तो किसी की छवि बनाएगी कौन साहब। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका कताओं के परिवार के हो, वो झगड़े को आप ग्रामीण झगड़ा किस तरह से मिटा पाएंगे? ग्रामीण झगड़ा है ही नहीं ना जी। और ग्राम में हमने विकास कार्यों में थोड़ी उसको रोड़ा अटका रखा है। आप पर आरोप लगाए हैं, वो लगा कि मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सब कुछ मेरा आदर्श है। अगर मैं बनता तो सबसे पहले मैं उस भाई के आशीर्वाद लेने जाता, और आप बड़े हैं तो आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगा कि आप उनकी पूछ करो को नहीं। तो मैं इस बात को ऊपर आशीर्वाद लेने गया तो था। अच्छा। उसके चाचा ने, ब्रजपाल ने, बनते ही मेरी RTI लगा दी एजुकेशन की। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या देंगे वो। उनको शक था मेरे ऊपर, एजुकेशन मैंने पढ़ नहीं रखा क्या, तो सबसे पहले तो वहीं से उन्होंने शुरू किया। अच्छा। और मैंने तो आशीर्वाद दे रखा उसको। जब इलेक्शन में वो हार रहा था, बूथ पे बैठा था, तो मैंने ही, उसके पसीने आ गए थे, दवाई मैंने ही दी थी उसको। अच्छा। हाँ। और आशीर्वाद लेने क्या जाता, हमारे तो परंपरागत ही लगा लो, बोलचाल है ही नहीं, मगर बोलचाल मैंने शुरू करी थी 1 साल 1.5 साल पहले। उसके घर में गया था मैं, 10 आदमियों को लेके गया था। आपने उधर एक आदमी नहीं था जो बैठे थे, कल मैंने देखे थे वीडियो में आपके,
तो परिवार का, उसके खुद के परिवार का था क्या कोई आदमी? हमारा जो परिवार है 800 वोट का परिवार है, 850 वोट का। 850 वोट में से उसके घर पे 2 वोट नहीं बैठे थे हमारे परिवार के। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा, परमार का परिवार 850 लोगों का परिवार है। हाँ जी, जो अजय पाल का परिवार है, मेरा परिवार सिर्फ है, एक परिवार। एक ही परिवार है, और वो 850 वोट है गांव में अकेले। तो परिवारवाद की ये राजनीति जो बताया कि 1995 से लेके 2010 तक जो भी रहे उनके पापा सरपंच रहे जी। वो सरपंची बढ़िया करके, उनसे हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी है। तो ऐसा तो नहीं वकील साहब, शर्मा साहब, कि आप लोगों की किसी और की मनसाया हो कि ये परिवार इकट्ठा होए ना, ये भाई इकट्ठे होए ना, और कोई और तीसरा पर्सन आपके स्वाद ले ला रहे हो, आप तीसरा पर्सन आपका कोई, आप लोगों का फायदा उठाने लग रहा हो परिवार के अंदर ही? वो चीज़ तो उसको परिवार ने पहले इलेक्शन से पहले भी समझा दी थी और इलेक्शन के बाद में भी समझा दी थी, और उसको हमने पहले भी कहा था काम कुम करने का। मेरे को तो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, पैसे का लालच ही नहीं है, काम करता रहता मगर इज्जत से। जब मान सम्मान देगा तभी तो काम करेगा। सही बात। गलत काम तो मैं उसके भी नहीं होने दूंगा। अगर मेरा फादर खुद का काम करता हो ना गलत काम, तो उसके भी मैं तो उगाड़ूंगा। अच्छा। मैं तो गुवाहाटी से आया इसलिए हूँ, मेरे पैसे थोड़ी कमाने सरपंची में। गलत काम नहीं करने देना। पैसा क्या, सरकार हम टैक्स देते, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फैक्ट्री चल रही मेरी, ट्रेडिंग का काम करता हूँ, और महीने में ना 33 लाख जीएसटी भरता हूँ मैं। अच्छा जी। कम तो नहीं है। सही बात। और वो जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? लेकिन आप तो आज ऐसे शख्स हैं, विकास के एक अग्रसित भविष्य के लिए आप तो बड़ा योगदान दे रहे हैं 33 लाख के रूप में। हाँ, तो हर महीने की है मेरी आरटीआर फाइल उठा के देख लेना, जीएसटी कितनी जाती है। जब इतनी जीएसटी में भर रहा हूँ, वो पैसा तो हमारा ही है ना। सही बात। आम पब्लिक में बट रहा है, वो काम के विकास के लिए है। जो भी है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, ये सब सरपंच के अंडर में आते हैं। स्कूल है, स्कूल में भी मिड डे मील मिलता है। कल को स्कूल में मिड डे मील चेक करने चले गए तो सरपंच बोले, वो ये बोलेंगे क्या बीच में उंगली कर रहा है? लेकिन वो लोग आरोप लगाओ आपको, पर आपको आज विकास गांव के कार्य देखना चाहिए, लेकिन आप लोग तो उनकी आरटीआई मांगने में उलझे हो गए हो, आप लोग तो उनका झगड़ा करने में उलझ गए। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के आरोप है। आरोप लगाए आपको एक आदमी ने, जो आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक में काम करता हूँ, नीरज परमार बताया होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर क्या की गली रोकवादी, इस तरह कुछ मामला है। तो गली निकलवादी, वो नई गली बन रही है। अच्छा। मेरा ध्येय ये है कि गांव में जो भी नया रास्ता बने या कुछ भी बने, वो बाकायदा पैमाश होकर जहाँ पे पंचायत भूमि है ना, उसी पे बने। ये नहीं है कि रास्ता कहीं से भी निकाल दिया, 5 फुट उसने दिवाली, 5 फुट उसने दिवाली, बाद में वो जगह ही नहीं मिले। गलत है क्या मेरा ये? नहीं, जायज बात है, आपकी मनसा साफ है। मैंने उसको पैमाश के लिए प्रस्ताव करवा रखा है, वीडियो साहब को दे दिया। प्रस्ताव हो जाएगा, जहाँ से गली बननी है वो बन जाएगी। गली का पैसा थोड़ी वापस जा रहा है, वो तो महीना 10 दिन के लिए रुकी है। दूसरी बताई उसने बादियों वाली गली रुकवा दी, तो बादियों वाली गली कब बनी थी? उसको ये पता होना चाहिए कि बादियों वाली गली बनी कब थी, और अगर अभी वो अजय पाल बनवा रहा है तो क्यों बनवा रहा है? उसके बीच में ब्लॉक कहाँ गायब हो गए थे? अब जब हमने संज्ञान में ली, 13 तारीख को सब चार्ज लिया, और 14 तारीख को, जब 13 तारीख को ही लगी थी इसकी दरखास्त, तो मेरे चाचा के लड़के नहीं लगाई थी खरक चौकी में। तो 14 तारीख को जब मैंने भी उसमें इंटरफेयर किया, भाई ये ब्लॉक आ गई, उसके बाद में ब्लॉक गिरवाई 18 तारीख को उसने वापिस। हमारे फोटो भी खींचे हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है। 18 तारीख को ट्रैक्टर ला के 2 ब्लॉक के वहाँ से गिरा गया। नई ब्लॉक और पुरानी ब्लॉक में फ़र्क नहीं है क्या? अब देखो वहाँ पे उस गली में जाके नई ब्लॉकें पड़ी हुई है। मैं तो दे रखा डिपार्टमेंट पंचायत अधिकारी को, एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को, कि इस पर संज्ञान लिया जाए। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दे दी है कि गली में ब्लॉक नहीं है, गायब है। तो वो अधिकारियों को अधिकार है, वो अपने करेंगे जो भी कार्रवाई करनी है। सर, एक अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल लूँगा उसको पुरानी फिल्मों को ऊपर लेके। सर, पुरानी फिल्म तो आपने देखे होंगे,
तो वहाँ पे देखा करते कि दो परिवार का झगड़ा हो जाया था, तो एक डाकू बन जाया करता, चंबल की घाटी में भाग जाया करता, फिर वो क्या कर रहे थे। आजकल तो क्या सिस्टम होने लगा कि सोशल मीडिया सहारा लेके मारने लगे। और उस टाइम क्या था कि पहला बंदूक मार दिया करते, चक्कू छुरिया की लड़ाई लड़ती, ये लड़ाई हम जमंदे फिल्म हम देखा करते आज। तो लगता है ना कि आज सिर्फ आप लोगों का झगड़ा है, आप लोगों को एक हंसी का पत्थर बना रहा, आप हो चाहे वे हो। हंसी का पत्थर देखो, क्योंकि उनके आरोप जो लगाए, उन्होंने आरोप बड़े भयंकर लगाए, आपके माता पिता के नाम के भी आरोप लगाए, आपको बेदखली का भी आरोप लगाए। यानी यह है कि मेरा कुछ समझ में नहीं आया है कि इतने आरोप लेके गांव राम ने सरपंच किस तरह बन सका आदमी, या तो बात समझा दो। उसने वो सारे आरोप मान लो उसके सही थे, तो सही थे। उसका फादर तो दो बार सरपंच भी बन गया, उसकी भी प्रेस्टीज अच्छी थी। गांव ने बताया जितने भी आदमी बैठे थे, और दानवीर भी है भाई, दान के बारे में ही बताया। गेट बनवाए गांव में सबसे बड़े दानवीर वही है, उनके परिवार ही है। अच्छा जी, बता तो दिया। हाँ सही बात है, तो हम उस बात को क्यों काटे? सही बात है भाई, दानवीर है वो सबसे बड़े गांव में। अच्छा। उनसे बड़ा का दानवीर गांव में नहीं है। ठीक है, सारी चीजें होते सराते, तो फिर क्यों हार गया वो? 215 वोट से हार गया, तो हारा क्यों? कोई तो कारण होगा, वो कारण ढूंढो। जैसे साहब वो उन्होंने आरोप लगाया, आपके माता पिता के नाम भी लेके आरोप लगाया, क्योंकि कल मैंने इंटरव्यू में किया था। मेरे पास माता पिता मेरे पास में रहते हैं, आप इंटरव्यू मेरे माता पिता का ले आना। अच्छा जी। अगर मेरे माता पिता मेरे बारे में गलत बताएं तो मैं आपका गुनहगार हूँ, और इन उनका आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कल मैं मेरे माता पिता का ले आना। तो मैं पक्का लेने जाऊँगा सर। हाँ, माता पिता घर पे ही रहते हैं, मेरे से अलग रहते हैं, और मैं दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना चाहता। मेरे माता पिता का आप सिर्फ इंटरव्यू लेके आना, मैं किसी के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं और मेरे माता पिता कहाँ हैं, ये नहीं है। तो एक बात बताओ, हाँ, जो वीडियो वायरल हुई उस तक किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ, परिवार में, समाज में और घरेलू में? देखिए, वीडियो वायरल का भगत सिंह युवा ग्रुप है हमारे पास में। अच्छा जी। उसके मेरे पास में स्क्रीनशॉट है, आपको दिखा देता हूँ। 19 तारीख को वीडियो वायरल हुई है। 18 तारीख को इसने लिखित में मेरे को धमकी दे रखी है। अच्छा। कि तेरे को मीडिया में आने का घना शौक है ना, मैं लाता हूँ तेरे को मीडिया में। अच्छा। और वो कल आपको मना कर रहा था कि मैंने नहीं करी। जब उसके घर में सीसी कैमरा है, उसके घर में एलसीडी लगी हुई है, वीडियो वायरल किसी ने भी करी हो, उसकी एलसीडी से जो वीडियो बना रहा है उसके घर में खड़ा हो गए, तो दोषी कौन हुआ? मोबाइल तो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में पता नहीं चलेगा क्या किसने करी? सही बात है। कहीं से तो चली, उसने नहीं करी, मगर उसके घर से जो एलसीडी से बना ले गया, बाहर से मोबाइल से तो बनाई नहीं किसी ने, गली में खड़ा होके बाहर की। और बाकायदा उसमें वीडियो में दिखाई दे रही कि एलसीडी से बनी हुई वीडियो है वो। तो एलसीडी तो उसके घर में लगी हुई थी। उसके घर में अगर कोई तीसरा वीडियो बना ले गया तो किसका दोष है? तो सरपंच साहब, एक अहम और लास्ट सवाल, तो इस झगड़े को ग्रामीण झगड़ा नहीं बनेगा, और इस झगड़े को बोल के आप विकास कार्यों पर कितना ध्यान दे पाएंगे? देखिए, ये झगड़ा ग्रामीण झगड़ा नहीं बनेगा। जो हमारा झगड़ा है वो पर्सनल है, और पर्सनल है, मैं उसको कानून के दायरे में ही निपटाऊंगा। वो झगड़ा भी मैं ऐसे नहीं निपटाऊंगा कि कोई धमकी या कुछ बोल के, नहीं। उसने गलती करी है ना, और कानून के दायरे में एसपी साहब को तो दरखास्त दे ही रखी थी। वो 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा उसका, फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कोर्ट की शरण शुरू में बताया था कि कोर्ट की शरण लेंगे, और हो नहीं सकता कि ग्राम पंचायत के थ्रू या पंचायत, गांव की पंचायत के थ्रू या घरेलू पंचायत के थ्रू, क्योंकि आपको 850 वोट बताओ घरेलू वोट हैं, तो इतने लोग इकट्ठे बैठ के भी अपना झगड़ा सुलझा क्योंकि फिल्मों में यह चीज़ भी दिखाया करते, पुरानी फिल्मों में पंचायत छुलटा दिया करती, घरेलू झगड़े घर का मुखिया छुलटा दिया करता। तो 850 लोगों में कोई इतना बड़ा आदमी को नहीं, कोई आप लोगों के दोनों परिवार के झगड़े सुलटा दे। और गाँव के हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कोशिश करी थी, और इसने उनको फोन भी करे थे, बातचीत करी थी। तो हमारे परिवार में 2 मौतें हो रखी थी, एक तो 25 साल का लड़का था और एक बुजुर्ग था। तो उन्होंने बताया था कि 23 तारीख को इनके 12वीं हो जाएगी, और 24 तारीख को तेरा बैठ के फैसला करवा देंगे। तेरा जो काम कुम उछाला हुआ है या कुछ गड़े मुर्दे हैं नहीं उछालेगा, इनको यहीं पे बंद कर देंगे, और आगे से तू अच्छे काम करना, काम करने को भी नहीं रोकेंगे। ठीक है, मगर इसके उतावलापन इतना था, वही आपने जो बताया ना अभी थोड़ी देर, कि ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा आपके परिवार का फायदा उठाना चाहे कि झगड़ा ये करते रहें, इनके कोई मर जाए,
जी जाए, तो वो जो लोगों की मनसा है ना वो भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि देखो मैं मेरी एक कमजोरी बताता हूँ, मेरे को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। आप हाइपर ज़्यादा हो जाओ। हाँ, गुस्सा आ जाता है। और उन लोगों को भी मालूम है जो वीडियो बना रहे हैं या वीडियो वायरल कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं वो मेरे बारे में, तो वो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि ये गुस्सा हो और कोई ना कोई गलती करे। तो मैं बिजनेसमैन हूँ, बाहर जाके बिजनेस कर रहा हूँ, इतनी समझ है मेरे में कि कहाँ पे और क्या गुस्सा करना, एक्शन लेना है। तो मैं अभी गांव का मौजूद आदमी हूँ, पहला नाम मेरा आता है गांव में जी। आज की तारीख में जी। मेरे से बुजुर्ग मेरे पिताजी भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, चाचा भी है, सब है। मगर अगर मेरे को पूछा जाएगा ना कि गांव का पहला आदमी कौन, तो ईश्वर सरपंच आज। तो जब मैं गांव का पहला आदमी हूँ तो मैं ये गलतियां थोड़ी करूँगा भाई। मैं जो बच्चे हैं उनको ये बोल देता हूँ, भैया ये कम्युनिटी मत बनाओ, गिरोह मत बनाओ, पढ़ो लिखो। भी पता ही होगा राजपूत समाज ऐसे ही एजुकेशन में सबसे पीछे है जी। बता दो परसेंटेज और समाज से राजपूत समाज की। हमने एक ही दया बना रखा है, मेरे बच्चे तीनों को मैंने इतने सॉलिड स्कूल में पढ़ाता हूँ और इतनी बढ़िया एजुकेशन दे रहा हूँ। इसीलिए दे रहा हूँ कि राजपूत समाज में एजुकेशन दूं। दूसरों का तो मेरे को क्या भाई, कोई पढ़े नहीं पढ़े, मगर मैंने ये भी बोल रखा है अगर किसी को मेरी पर्सनल सहायता की जरूरत हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो आदमी और बच्चा होना और पढ़ना चाहता हो, आधी रात को आ जाए, ठीक है। और बताया था किसी ने भाई 6 महीने बस चला दी, टेम्पू लगा दिए। तो टेम्पू तो भैया इलेक्शन के दौर में कोई दारू बांटता, कोई पैसे बांटता, कोई टेम्पू लगाता है। ये बहुत 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 आपके गांव के प्रति बात उछली कि आपके गांव के वोट के अंदर वोट बिके भी हैं, दारू में भी हुए हैं। ये मामला थोड़ा समझाओ, क्योंकि समझाना जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुआ है इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर कि जो वोट दारू मजा, जो वोट नोट मजा, जो वोट राम राम मजा, वो वोट क्या तो भला कर पाओगा, किस तरह से भला हो पाएगा, चाहे गांव हो चाहे वो किसी और चुनाव हो। तो देखिए हमारे जो वोट है ना, मैंने आपको बताया 850 वोट मेरे परिवार के, हमारे परिवार को बोलते हैं बीजा दानता। अच्छा, आप गाँव में पता कर लेना, बीजा दानता के अगर परिवार के वोट लगाओगे तो 850 वोट है। और 850 वोट में से इसको 200 वोट मिले, 650 वोट मेरे को मिले हुए, ठीक है। बाकी रह गए दूसरे परिवार, बाकी रह गए अपनी अदर कास्ट भी रहेगी। तो उन अदर कास्ट में मेरे साथ में थी। जो गरीब तबके के आदमी थे वो मेरे साथ में थे। क्यों थे गरीब तबके के आदमी? कि उनको आशा थी कि कोई भाई सरकारी योजना के तहत कोई प्लाट वगैरह कुछ मिल जाए। आज किसी के पास में लोगों को 100 साल पहले गांव बसा था, हरिजन थे, वाल्मीकि थे, आबादी है हमारे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे उनको आज तक प्लॉट नहीं मिला। लेकिन वो लोग आरोप लगाओगे दारू हम वोट कर लेगा, रुपये हम वोट लेगा। भाई आरोप तो कुछ भी लगा दे, कोई भी लगा दे, प्रूफ तो दे दो कदा। आरोप तो कुछ भी लगा दो आप, मैं चैनल पे आपके खड़ा हूँ, मैं 4 आरोप लगा दूँ, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा जी। तो वो बात तो बोलनी नहीं चाहिए कि जो बगैर, ये तो नुक्कड़ सभा थोड़ी हो रही है। आप एक डिजिटल बयान दे रहे हो, वहाँ पे सब सुन रहे हैं और सबको मालूम है, दुनिया पूरा देश सुनेगा। हाँ, पूरा देश सुनेगा, वो सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं है कुछ भी बोल दिया और वो सच हो गया। तो समझ साहब, ये परिवार का झगड़ा कब तक खत्म होगा और किस तरह खत्म होगा, थोड़ा आप बता दो। एक बात और रहेगी थी, अजय पाल ने बताई थी बोले फिरनी, हमारी फिरनी। तो फिरनी की बात यह है कि फिरनी का विकास भी होगा और हमने सारा डाटा बना रखा है। फिरनी है हमारी 33 फुट दोनों साइड में, गांव के चारों तरफ 33 फुट फिरनी है। और 33 फुट फिरनी अभी इसी ने 2018 में बनाई थी फिरनी, कुछ टेंडर लेके 70 लाख का 75 लाख का टेंडर था। वो फिरनी की आप हालत देख लो जाके, 33 फुट की कागजों में फिरनी है, 18 फुट की बन गई, कहीं पे 20 फुट की बन गई, वो कहाँ है? तो मेरे को नहीं मालूम है उसके 18 फुट के पैसे पास हुए कि 17 के हुए, 16 के। मगर जब फील्ड पे ऑन द ग्राउंड हमारी फिरनी 33 फुट की है तो 33 फुट की ही बननी चाहिए। और 33 फुट की फिरनी के बनने के बाद में मान लो हमने 25 फुट की फिरनी बना दी, दोनों साइड में नाले निकालो, गांव का विकास तो ऐसे होगा। ये थोड़ी है कि आपने 15 फुट जगह रोक रखी है, वो जगह छोड़ के 5 फुट और छोड़ दूं साइड में, तो फिरनी तो रहेगी 10 फुट की। 10 फुट पे तो कार भी नहीं निकले, नाला कहाँ बनेगा? बन जाएगा नाला? नहीं बनेगा। तो पहला
देखिए, मेरा किसी से पर्सनल कोई भी झगड़ा नहीं है गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए ये बात जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि कोई भी सरपंच बन जाता है ना तो वह सोचता कि दुश्मनी क्यों ली। अगर मैं नाजायज आपके घर से आपने 50-100 फुट गज जगह रोक रखी है और मैं 100 फुट जगह हटाऊंगा आपकी, तो आप दुश्मन ऑटोमेटिक बनेंगे मेरे। वो तो दर्द होगा समझो, वो तो दर्द होएगा। 100 गज जगह अगर मैंने छीन ली आपकी 2.5 लाख रुपए की, जिसमें आप पशु बांध रहे हैं, डांगर बांध रहे हैं, पुली घेर रखी है, कमरे बना रखे हैं। हमारे यहाँ पे 134/2 प्लॉट है जो सरकारी स्कूल के नाम से था। वो सरकारी स्कूल में पुष्पा देवी जी सरपंच होती थी, उन्होंने 64 कनाल स्कूल के नाम रेजुलेशन करा था। अब ये पिछली पंचायत में वो रेजुलेशन 28 कनाल हो गया। क्यों हो गया? वो लोगों के नावेद कब्जे करवाने के लिए। तो 64 कनाल एजुकेशन में स्कूल में गलत थी क्या वो जमीन? तो आपकी मंशा साफ है, आप तो गांव का कचरा भी साफ करोगे और आप तो गांव का हिसाब भी लोगे। अभी तक सरकारी सहायता से मैंने 100 रुपये नहीं लिए हैं। और लोगों से आप पूछ लो, आप गए थे उस दिन राम बाग देखा था मैंने, सफाई करवाई 20 लेडीज लगा के, ठीक है। और उसके बाद में स्टेडियम की सफाई कराई और उसमें पाइपलाइन दबवाई, पानी का करवाया, पेड़ पौधे लगे हुए थे उनमें पानी नहीं लगता था, पानी लगता है अभी हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। दूसरा ध्येय ये है कि स्टेडियम में बच्चों के खेलने का सामान अपने पर्सनल पैसे से ला के दिया, ठीक है। तो हम गांव के विकास के लिए लगे हुए हैं। जब बबली जी आए थे हमने 4 काम लिख के दे रखे हैं, मेन मोटिव में है। दोनों जोड़ की गऊ घाट बनाने, उनमें जो गंदा पानी गांव का जा रहा है, नालियों का गंदा पानी जाएगा तो जोड़ का पानी पीने लायक रहेगा नहीं, तो वो फिर चारों तरफ में 4 खड्डे बनवाएंगे, जो नालियों का पानी है। सारे विकास कार्य हमने बाकायदा लिख के दे रखे हैं। तो मैंने बुलाऊंगा बार-बार। बहुत जल्दी ही शुरू होगा विकास कार्य। पर्सनल झगड़ा अलग चलता रहेगा, वो तो कोर्ट में तारीखें लगेंगी। तो हमने बुलाई जरूर, जब तो काम हम बुलाते रहेंगे। काम जब शुरू होगा आपको बुलाएंगे, फिर दिखाएंगे। मैंने आपको शुरू वाले इंटरव्यू में ही बताया था, 1-1.5 साल बाद में इस गांव की काया देख के चले जाना। काया कल्प कर देंगे। हाँ। तो जी ये हैं बातों के आचार और विचार, क्योंकि सब सामने बड़ा स्पष्ट से कहा कि हमारा झगड़ा कानून के हिसाब से लड़ा जाएगा। हमारा झगड़ा न तो ग्रामीण बनेगा, ना ग्राम पंचायत के आड़े आएगा, काम के आड़े आएगा। दूसरी बात समझ बताई कि मेरा धैर्य तो एक ही है कि गांव का पाई का हिसाब लेके गांव के विकास कार्य में लगाने का काम किया जाए, चाहे पुराना था चाहे वो अगला है। मनसा इनकी साफ है कि इन्होंने कहा कि मनसा ये कागजों के बजाय मेरा गांव धरातल पर आदर्श दिखे, चाहे वो फिरनी के रूप में हो, चाहे वो सड़कों के रूप में हो, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था के रूप में हो, चाहे व्यायामशाला के रूप में हो, चाहे किसी और अन्य व्यवस्था के रूप में हो। जब जब लोग मुझे ग्राम के बुलाते रहेंगे तब तब मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन मेरा काम तो दिखाने का है, ना इनका हूँ ना मैं किन्हीं का हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई का हूँ। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।